हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन के सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, हमने अलग अलग वीडियो सेपरेट बनाई है। प्रोडक्ट रूल के ऊपर अलग से वीडियो है, ठीक है, चेन रूल के ऊपर अलग से वीडियो है, सिंगल डिफरेंशिएशन के ऊपर अलग से वीडियो है और डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर अलग से वीडियो है। ठीक है, तो आज मैं उसका सभी का मिक्सअप आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो चलिए एक बार थोड़ी सी नजर हम फॉर्मूलेस पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर यदि मैं आपको कहूं कि आपको x की पावर n का आपको डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाता है? मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। वो हो जाता है n into x raised to power n minus 1, यही होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं d by dx of sin x का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपका आंसर होगा cos x। ठीक है, और अगर मैं आपसे यूं कहूं कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? d by dx of cos x। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ sin x। ठीक है, माइनस का sin x, ये आपका क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ऐसी जो कांस्टेंट होता है, मान लो हमें किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है, d by dx of c, where c is any type of constant। ठीक है, तो वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन आपको याद होगा फॉर्मूले। ठीक है, याद नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है इसकी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम ज्यादा क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएशन दो तरह के भी होते हैं, तीन तरह के भी होते हैं। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव या फिर आप ये बोलो सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कितने भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल होगी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखिए y डैश की हम बात करें तो y डैश क्या हो जाएगा? ये 2 आगे आ जाएगा। यहां पे कौन सा फंडा काम करेगा? x रेज़ टू पावर n है तो n आगे आके x रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 प्लस 0, ये आपका हो गया। देखो x का x इस बैठ में क्या होगा? 1, तो 4, 6 का क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप y डैश से या फिर आप dy by dx से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, dy dx से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखो y डैश इज इक्वल टू टोटल आंसर क्या आएगा? 4x प्लस 4। ठीक है, अब यहीं पे आपको मैं डबल डेरिवेटिव दिखा देता हूं। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y डबल डैश इज इक्वल टू 4x का क्या होगा? ओनली 4। ठीक है, तो 4 प्लस इस 4 का क्या हो जाएगा? 0, तो टोटल आंसर क्या आएगा आपका? 4। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? टोटल आंसर आएगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपका समझ में आ गया। उसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होते हैं? जो साइन कोस टैन कोट वाले होते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, आपको निकालना है y डैश एंड ऑल्सो फाइंड आउट y डबल डैश। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। y डैश हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो साइन का क्या होता है? cos x। ठीक है, तो साइन x का हो गया हमारे पास cos x। अब y डबल डैश निकालना है तो मतलब इस y डैश का दोबारा से डेरिवेटिव। तो y डैश क्या है? cos x। cos x का दोबारा से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, अब ट्रिक क्या है वो देखिए ध्यान से। ट्रिक ये है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस में दिया हो, ओनली साइन और कोस पे ध्यान से सुनिएगा, ओनली साइन और कोस में दिया हो तो उसका डबल डेरिवेटिव जो होता है वो उसके आगे माइनस का साइन आता है, वही होता है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन x है तो y ऑफ डबल डेरिवेटिव y इज इक्वल टू माइनस का साइन x होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कि कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है तो उसके आगे एक माइनस लगा दो, यानी कि साइन कोस में अगर आपको दिया है तो उसके आगे आप माइनस लगा दो, तो ये आपकी क्या होती है? y का डबल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अब चलिए आगे चलते हैं। ये था आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन और सिंगल डिफरेंशिएशन, इस तरह ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि 4 डिफरेंशिएशन भी हो सकते हैं, एंड सो मतलब कितने भी आप डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x। ठीक है, ये हमारे पास है। ये अब देखो आपको मैं 3 डेरिवेटिव करके दे रहा हूं। ठीक है,
यहां पे हमें वाई डैश निकालना है पहले। वाई डैश क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, फटाफट करो इसको, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, एक्स रेज़ टू पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, n मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये होगा इसका सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होगा 30 ऑफ x प्लस का 8। अब मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे आया, आपको खुद को देखना है, चलो फिर मैं बता देता हूं। ये था 2 आगे आ गया तो 15 मल्टीप्लाई 2 यानी 30x प्लस 8 मल्टीप्लाई x यानी कि 8, ठीक है, और प्लस 7 का क्या हो गया आपका 0। y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, y ट्रिपल डैश यानी कि आपको 3 बार डेरिवेटिव करना पड़े तो ये क्या हो जाएगा ओनली 30, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मैंने sin x का दिखाया था ना आपको डबल डेरिवेटिव करके कि उसका क्या माइनस लगा दो, ऐसे अपने सेम एज इट इज cos x का करते हैं। देखो y इज इक्वल टू cos ऑफ x, ठीक है, ये आपको दिया है तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, माइनस ऑफ sin x। अब देखो y डबल डैश हमें निकालना हो, y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश देखो ये माइनस वाइज रहेगा ना, माइनस तो पड़ा है, अब इस माइनस को भूल जाओ, sin x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो y डबल डैश cos x। ट्रिक यहां पे भी काम आ रही है, देखो साइन और कोस में से कुछ दिया हो, मैंने यही बताया था, साइन और कोस में से कुछ दिया हो तो उसका डबल डेरिवेटिव उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, वही होता है, ठीक है, यही आपकी ट्रिक है, याद रहेगी ये ट्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाओगे तो एक वीडियो का थंबनेल है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर आपको सारा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। मान लो y इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है, यानी कि u और v हमारे पास दो वेरिएबल्स है जो कि फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, किसी के फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर अपने को डेरिवेटिव करना है तो उसका रूल क्या होता है, जब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी जब दो चीजें मल्टीप्लाई में है उसका हमें डेरिवेटिव करना है तब हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, u को आप एज इट इज रखो, v का आप डेरिवेटिव कर दो, प्लस v को आप एज इट इज रखो, u का आप डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो मान लो ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, यही आपका क्या होता है प्रोडक्ट रूल होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन करके, पहले सिंपल से क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करेंगे। y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपके ये प्रोडक्ट है, आपके पास दो तरीके, या तो आप इसकी ब्रैकेट मल्टीप्लाई पहले करो और फिर आप इसको सॉल्व करो, वो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, आप इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाओ। मान लो ये वाला फर्स्ट है यानी कि ये u है और ये हमारा क्या है v है, तो u मल्टीप्लाई v का फॉर्मूला लगाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u एज इट इज, यानी कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या होगा 8x प्लस 7, यही होगा ना, तो v का डेरिवेटिव 8x प्लस 7 और प्लस v एज इट इज यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 एज इट इज, u का डेरिवेटिव यानी कि ओनली 7 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 4 है ये तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा 0, ये 7x है तो x का x डेरिवेटिव होगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 7, ठीक है। अब देखो अब आप क्या करोगे, अब आपको सिंपली ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, पहले 7x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं करके, ठीक है, यहां से मैं एक बार रब कर रहा हूं, आप ये मल्टीप्लाई यहां देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट क्या है। अगर 7x की मैंने यहां से की तो ये हो जाएगा 56 ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49x प्लस 32x प्लस 28, ये तो हो गया ओनली इस ब्रैकेट के बारे में, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा हुआ है, प्लस में है 4x स्क्वायर, अब 4 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 7 4 28,
8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका एडिशन करना है, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गई, तो अब आप इसको क्या करना है, इसका एडिशन कर दो। देखो भाई, एक्स की और एक्स की वाली टर्म को एक बार ऐड कर लो, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को और इसको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो, जो फाइनल आंसर आता है वो आप लिख दो, ठीक है। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो वीडियो है ये आपकी क्विक रिवीजन की है, ठीक है, इसके मैं आपको ब्रीफली नहीं बता रहा हूं, आपको मैं एक स्टेप ऑफ रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब मान लो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप कैसे सोल्व करोगे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स ऑफ मल्टीप्लाई कोस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, ठीक है। अब देखो y डैश हमें निकालना है। अब देखो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो u एज इट इज क्या है, साइन एक्स, v का डेरिवेटिव क्या है, यानी कि कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया वो आपका माइनस का साइन एक्स। अब आपको खास ध्यान देने वाली बात ये है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि ये यूं सोचते हैं साइन माइनस साइन इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई में है। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। ये माइनस का साइन आप बाहर निकालोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ये साइन माइनस साइन नहीं करना है, साइन माइनस साइन एक्स नहीं करना है आपको। ये माइनस ऐसे याद रखना है कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, बोडमास फॉर्मूला, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो आपको याद रखना है। प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, cos x होता है ना। अब देखो y डैश इज इक्वल टू, ये आप माइनस आप बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या आएगा, इसका आपका आएगा ये फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपको क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। इसके बाद में क्या है, एक क्वेश्चन अपने और करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा चेन रूल के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। क्या करना है, u एज इट इज, देखो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इमीडिएटली फर्स्ट लिख लोगे, ठीक है। कैसे, u एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, v का डेरिवेटिव 8x प्लस का 2, ठीक है, प्लस v एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 एज इट इज, u का डेरिवेटिव 4x। यही हुआ ना, क्योंकि 2 आगे आ गया यहां पे, इसका आपका 0 हो गया, ठीक है, और इसका आपका 8x हो गया, इसका आपका 2 हो गया, 9 का तो आपका 0 हो गया, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनका क्या होगा, 0 होगा। अब आप सिंपली क्या करोगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, पहले इसको उठाओगे, इस पूरे से करोगे, फिर आप इसको उठाओगे, इस पूरे से करोगे, फिर आप इस 4x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, और जो आपका आंसर आता है वो आप लिख दोगे, ठीक है। यही है आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखिए, अब अगर जी मैं बात करूं चेन रूल के बारे में, तो चेन रूल क्या होता है, मान लो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस। चेन रूल, आइए आपको इसके अच्छी तरह से क्वेश्चंस चाहिए ना, तो आप किसी चैनल पे देखोगे तो एक वीडियो है मेरी चेन रूल के ऊपर, वीडियो के इंटरफेस यानी कि थंबनेल के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आप उस पर क्लिक करके ध्यान से देख ले। उसके अंदर मैंने अच्छी तरह ब्रीफली समझाया हुआ है 20 मिनट तक, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ चेन रूल का। चेन रूल कब होता है, जब मान लो एक चेन बनती है। चेन का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक होना, यानी कि आपस में जुड़ना, ठीक है। आपस में दो चीजें जब जुड़ी हुई हो तब हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो y इज एनी फंक्शन ऑफ u ऑफ x प्लस v ऑफ x, ठीक है। मान लो किसी भी चीज का आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। नॉर्मली यही है आपका चेन रूल, यानी कि चेन रूल जैसे u ऑफ x मल्टीप्लाई v ऑफ x है, तो भी आपका क्या है, चेन रूल है। कैसे, ये वैसे प्रोडक्ट रूल बन जाता है, लेकिन आप इसको चेन रूल से सोल्व करोगे, कैसे करोगे, पहले का डेरिवेटिव प्लस फिर उसके दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कि देखो अपने क्वेश्चन उठाते हैं चेन रूल के ऊपर, बेसिक सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। जैसे कि अपने पास ऐसे है, y इज इक्वल टू
8x² + 7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप पहले आप इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, d/dx ऑफ जो आपका ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये x वाला पोर्शन, उसका आप दोबारा से आप डेरिवेटिव करोगे। पहले आप इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद में ओनली 8x² वाले का डेरिवेटिव करोगे। यही है आपका चेन रूल, ठीक है। चेन यानी कि इंटरलिंक होना, जैसे चेन नहीं होती ऐसे इंटरलिंक हुई होती है, ऐसी होती है, चेन जुड़ी हुई होती है ना। तो यानी कि जो इंटरलिंक है आपस में, देखो यहां से इंटरलिंक है, ठीक है। तो जो चीजें इंटरलिंक होती है उनके अंदर जो रूल अप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है, चेन रूल होता है, ठीक है। तो यही थे हमारे आज की क्विक रिवीजन क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो सभी बैचमेट के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।